हुजूर का नाम तो रियाकारी से भी लिया जाए तब भी रब क्यों जी। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का दुनिया का बदकार आदमी था, उसने तौरात खोली, मोहम्मद नाम आ गया, उसने ऐसे चूम लिया, बाद में उसका जनाजा पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं था। अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, फरमाया आप इसको गुस्ल देकर इसका जनाजा पढ़ाएं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मेरी पूरी कौम में एक बंदा भी इसके लिए अच्छे अल्फाज नहीं रखता, पूरी कौम इस बंदे के खिलाफ है, जिंदगी भर इसने एक नेकी नहीं की, हम इसका कैसे गुस्ल दें, उसके जनाजा पढ़ाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही की, फरमाया मूसा इसकी और नेकी कोई भी नहीं है कायनात में, लेकिन ये नेकी जरूर है कि एक दिन इसने तौरात खोली, जब मेरे हबीब का नाम आया तो इसने मोहब्बत से चूम लिया था ऐसे कर। जालिम तुझे ये नहीं देखना चाहिए था नारा कौन लगा रहा है, कैसे लग रहा है। कम से कम कलमा पढ़ने के बाद तुम इतनी भी हया न रही कि मौलाना लब्बैक का नारा लगाया लिहाजा तुम मस्जिद से निकल जाओ, मस्जिद तुम्हारे बाप की है, हाँ तुमने अपने चंदे से बनाई है। हाँ मस्जिद तो 3 दिन के बाद वैसे ही वक्फ हो जाती है, वो किसी की बाप की मिल्कियत रहती भी नहीं है। हाँ जी वो तो बिल्कुल वक्फ हो जाती है, वो किसी की जाती मिल्क कोई कहे भी तो नहीं रहती, क्यों जी 3 दिन के बाद तो मस्जिद वैसी मस्जिद बन जाती है। तुम कौन होते हो उलमा को अपनी नौ दौलती हो, इंशाअल्लाह तुमसे ये हिसाब लिया जाएगा कि तुमने हुजूर का नाम लेने की वजह से और तुम चोरों और डाकुओं के साथ खड़े होकर नेक हो, और एक आलिम और एक हाफिज और एक कारी और एक मुअज्जिन और एक हुजूर के दीन का पहरेदार, उसने लब्बैक के मस्जिद में नारे लगवाए और तुम्हें हजम ना हो सका, और उस डाकू का डाका और खत्म नबुव्वत का गद्दारी और नामूस रिसालत की गद्दारी, मस्जिदों से स्पीकर उतारना, मिर्जइयों को बहन भाई कहना तुम्हें गवारा हुआ, और नबी के लब्बैक का नारा तुझे गवारा ना हो सका। हमें कहने की जरूरत नहीं, अपने दिल के अंदर झांक, तुम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, दिल के अंदर झांक, तुम अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़े रसूल है। मैंने तो ऐसा इश्क़े रसूल नहीं देखा। इश्क़े रसूल तो यह है कि जब हजरत उम्मुल मोमिनीन के पास बाकी सहाबा आते रहे, जब हजरत हसन आए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने उनके लिए वो गद्दा बिछाया और चादर बिछाई, फरमाया हसन यहां बैठे। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आ गए, हजरत उम्मुल मोमिनीन के बड़े भाई आ गए, सिद्दीक अकबर के बेटे आ गए, उम्मुल मोमिनीन को फरमाने लगे, बड़े बड़े सहाबा जमीन पर बैठे, तो हसन को आपने क्यों इतनी एजाज दिया और ये चादर के ऊपर गद्दे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब क्या दिया, फरमाया इन्नहु कान युजीबु अन रसूलिल्लाह व यशफी सदरहु अन आदाइही, फरमाया इन्नहु कान युजीबु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व यशफी सदरहु मिन आदाइही, फरमाया कि मैंने तमाम सहाबा से बढ़कर इनको इसलिए इज्जत दी कि ये रसूलुल्लाह की तरफ से हुजूर के दुश्मनों को जवाब देते थे। और अगली बात क्या है, वह यशफी सदरहु मिन आदाइही, और हुजूर के दुश्मनों को जवाब देकर हुजूर का सीना ठंडा किया।